गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम विकास कुमार। मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। ये जो लेक्चर नंबर 7 है, शायद लेक्चर नंबर 7 में फिर से स्वागत करता हूं। वैसे हालांकि जो भी लेक्चर होगा हम लिख देंगे, पैनल पर लिखा रहता है। तो चलिए आज हम क्या देखने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। अभी तक हमने 3 वेक्टर्स को ख़त्म कर दिया, पूरी तरह से एंड अप कर दिया। Scalar product of 3 vectors and scalar product of 4 vectors we are finished till now. Now we have to study a scalar product of 4 vectors. If we have 4 vectors, then what is the scalar product of these vectors? And also we want to see further, we want to see a scalar product of 4 vectors. What is the result of a scalar product of 4 vectors? At that time we are studying in scalar product of 3 vectors, sorry 4 vectors. तो देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स को हम किस तरह से इंडिकेट करते हैं। देखो भाई, हेडिंग दो, 7th नंबर हेडिंग होगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, 4 वेक्टर्स। देखो हमारे पास क्या होंगे, एक वेक्टर A क्रॉस B, ये B है, थोड़ा सा देख लेना। वेक्टर B डॉट, बीच में क्या लगाएंगे, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, और इसके बाद क्या होंगे, C क्रॉस D, वेक्टर C क्रॉस D होंगे। और इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होने वाला है भाई, ये जो दिखेंगे, जो रिजल्ट इसका मिलेगा वो क्या होगा। देखो आप ऐसे करो, A डॉट C A डॉट C माइनस B डॉट D, A डॉट C इंटू B डॉट D माइनस क्या हो जाएगा भाई, A डॉट D इंटू B डॉट C, B डॉट C होगा। ठीक है, देखो स्केलर प्रोडक्ट इसको क्यों बोले, 4 वेक्टर्स हैं इनमें, 1 2 3 4 वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट देखिए, इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम इन दोनों वेक्टर्स को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक जो वेक्टर मिलेगा, वो नया जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर में होगा। फिर इसको भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो नया वेक्टर आएगा वो क्या होगा भाई, एक वेक्टर में ही होगा। नया रिजल्ट जो आएगा वो एक वेक्टर में ही होगा। और जब दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक इट विल बी स्केलर प्रोडक्ट, इट विल बी गिवन द स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, क्या करेंगे, सिंपली आप ऐसे कीजिए, A को C से मल्टीप्लाई होगा, A को डॉट प्रोडक्ट C के साथ होगा, फिर B को D के साथ करेंगे, B को D के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, और उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, फिर माइनस A को करेंगे D के साथ, फिर B को करेंगे C के साथ। ठीक है, तो इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें आप D A भी लिख सकते हैं, A D भी लिख सकते हैं, B C भी लिख सकते हैं, C A भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो सबसे पहला मैटर है कि आप करना क्या चाह रहे हैं भाई, पहले इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और B के साथ C को मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो A डॉट C पहले C के साथ होना चाहिए, A डॉट C, फिर B को D के साथ होना चाहिए, मतलब इसके साथ इसको, इसके साथ इसको करो, एंड देन उसके बाद क्या करो, अपोजिट करो, रिवर्स करो। एक
ए को डी के साथ करो एंड बी को सी के साथ करो, और जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें एक नया जो वेक्टर, एक जो नया रिजल्ट मिलेगा वो एक स्केलर में होगा। और ये चीज़ पूछ लिया जाता है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और आपको मिलेंगे ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जहाँ पर आप इस वेक्टर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो मैक्सवेल का इक्वेशंस आता है, उस इक्वेशंस में पॉइंटिंग थ्योरम, वहाँ पर जो पॉइंटिंग थ्योरम आएगा, उस पॉइंटिंग थ्योरम में आपको इस प्रकार की देखने को मिलेगा और इस तरह देखने को मिलेगा, और कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्म में। तो आप समझ रहे हैं कि इसकी कितनी नीड है। तो चलिए हम इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं। इसको आप अपने मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं, आप अलग अलग करके भी प्रूव कर सकते हैं। जो रिजल्ट आएगा दोनों सेम आएगा। आपको जो बताया गया है, जो रूल बताया गया है, इसमें जो रिजल्ट आएंगे, इसमें जो रिजल्ट आएंगे, इन दोनों को एक साथ प्रूव कीजिएगा और इन दोनों को एक साथ प्रूव कीजिएगा, वो रिजल्ट सेम ही होगा। लेकिन हम इसको एक नया मेथड से प्रूव करते हैं। अभी तक जो हमारे पास नॉलेज है, उस नॉलेज के बेसिस पर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो देखो भाई, हम क्या करते हैं, सी क्रॉस डी वेक्टर को, आप क्या करो, सी क्रॉस डी वेक्टर को वेक्टर आर एज्यूम करो, ठीक है। लिखो, लेट अस एज्यूम, लेट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी बराबर वेक्टर हम आर एज्यूम करते हैं। लेट हमने सी क्रॉस डी को आर क्या आप पुट करते हैं, इसमें पुट इन LHS। तो LHS में पुट करोगे तो A क्रॉस B डॉट आर वेक्टर आया LHS। अब देखिए इसको, ये क्या होगा भाई बताओ, हमने क्या पढ़ा था, हम क्या पढ़े थे बताओ, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं बताओ। देखो भाई, हम जो बताए थे आपको, ये 3 रूल बताए थे आपको, इस बेसिस पर हम बताए थे। ये क्या है, वेक्टर A है, फिर क्या है, वेक्टर B है, और ये क्या है, वेक्टर R है। तो देखो R अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो R को हम बाहर में रखते हैं और बाकी 2 को हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, A क्रॉस B, A क्रॉस B। हमारे पास ये नॉलेज है। हम A को बाहर निकालना चाहते हैं, तो A को बाहर निकालेंगे तो A के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बाकी 2 का तो कैसा होगा, B क्रॉस R होगा, B क्रॉस R। हम ऐसे यूज कर सकते हैं क्या, चलो लिखो यहाँ पर। तो A डॉट क्या लिख सकते हैं, B क्रॉस वेक्टर R वेक्टर लिख सकते हैं। R वेक्टर के प्लेस पर आप जो आप एज्यूम किए थे उसको आप पुट कीजिए। तो आप उसको पुट करोगे तो क्या होगा भाई बताओ, वेक्टर A डॉट B क्रॉस R की जगह पर हम क्या रखें, C क्रॉस D, C वेक्टर C क्रॉस वेक्टर D। आप ऐसे करो। अब हमारे पास क्या नॉलेज है भाई बताओ, यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग फर्स्ट, ऐसे लिख लेना फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। देखो वेक्टर A डॉट B को एज इट इज हम रखते हैं, या आप इसको क्या कीजिए, एज इट इज ना रखिए, आप क्या करो, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़े हैं, ये क्या है, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट है। ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट में इससे पहले हमारे पास क्या नॉलेज था भाई, तो देखो क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्ट रिजल्ट को लिखते हैं क्योंकि हम इससे पहले प्रूव करके आए हैं। इसकी रिजल्ट को क्या लिखोगे, वेक्टर B डॉट D इंटू C इंटू वेक्टर C माइनस वेक्टर B डॉट वेक्टर C
इंटू वेक्टर डी। हम क्या किए भाई, यूजिंग फार्मूला को यूज किए, सिंस यूजिंग फार्मूला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ठीक है। अब आप क्या करो, सिंपली इस ए से सारे टर्म में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल ब्रैकेट है, ए से डॉट प्रोडक्ट करोगे, इसमें पहले करो, ए से कर रहे हैं भाई, डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं हम किसी भी टर्म में, सिंपली इंटू क्या है, सी है, माइनस इससे करो इसमें, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इंटू वेक्टर डी। अब देखो दोनों ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, वेरी गुड, लिख सकते हैं, ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी वेक्टर डी माइनस ए डॉट डी इंटू वेक्टर बी डॉट सी। चलिए इस रिजल्ट को मैच कीजिए, देखिए मिलता है कि नहीं, ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी, वेक्टर बी है ये, वेक्टर बी, अरे भाई साहब वेक्टर बी है, वेक्टर बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी, हेंस प्रूव्ड, हेंस हमने इसको क्या किया, प्रूव कर दिया। चलिए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। इसको मिटाते हैं, पहले नोट करो, इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं भाई। या क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहीं पर लिखते हैं, सॉल्व करने का डायरेक्ट हम प्रयास करेंगे। देखो क्या है, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया गया है, वेक्टर ए टू आई कैप 3j कैप, 2 आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू दिया गया माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, 4k कैप, ये 4 है। अब वेक्टर c इज इक्वल टू दिया गया है आई जे के आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, देन फाइंड हमें क्या फाइंड करना है भाई, a क्रॉस b डॉट a क्रॉस c, इसका मतलब क्या हुआ भाई, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, चलो भाई हम सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं, क्या आएगा सॉल्यूशन। देखो हम क्या जानते हैं बताओ, ए क्रॉस बी डॉट, ऐसे लिख दो, वी नो, पहले लिखो वी नो दैट ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी है माइनस
ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी, ए डॉट डी इंटू सी डॉट बी, बी डॉट सी, बी डॉट सी या सी डॉट बी कर दो, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी, यहाँ पर क्या है ए क्रॉस बी फिर है ए क्रॉस सी। तो ए के प्लेस पर देखो, बी के प्लेस पर क्या है, सी के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर ए ही है, ठीक है, ए क्रॉस बी इंटू ए क्रॉस बी। इसीलिए इसके बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इसलिए ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी। तो देखो इन दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले ए डॉट ए, फिर क्या हो जाएगा बी डॉट ए माइनस बी डॉट ए माइनस, फिर क्या करो भाई ए डॉट सी, फिर क्या करो ए डॉट सी हो गया, बी डॉट ए, क्या लिखे भाई देखो ए डॉट ए बी डॉट सी है, ये सी है, बी डॉट सी, ठीक है। अब देखो फिर क्या करोगे ए डॉट सी इंटू क्या हो जाएगा बी डॉट सी, ठीक है। अब आप क्या करो, इस वैल्यू को निकालो और इस इक्वेशन में, सारे इक्वेशन में क्या करो पुट करो। इसको हम एज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो देखो ए डॉट ए निकालते हैं, हेयर ए डॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर सेल्फ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आई डॉट आई बराबर 2, फिर क्या है प्लस आई से आई, मतलब क्या ए डॉट ए, सारे टर्म को हम कैसे कर रहे हैं भाई देखो, फिर से हम लिख के बताते हैं इसको, पूरा हम एक बताते हैं, दूसरा हम दिमाग से लिख देंगे। देखो ए डॉट ए को कैसे लिख सकते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये ए हो गया। सिमिलरली इसी के साथ क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, हो गया। अब देखो इसी के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, बट ये जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, आई जब जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा 0 होगा, फिर आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट 0 होगा। इसका मतलब इसके और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट होगा तभी रिजल्ट आएगा, बाकी इसका अगर अदर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो रिजल्ट 0 हो जाता है। सिमिलरली इसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट होता है आई को जे के साथ तो ये 0 हो जाएंगे, लेकिन इसका अगर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या होंगे रिजल्ट आएंगे, बाकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा 0 हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। के को इसके साथ अगर करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो 0 एंड देन इट इज आल्सो बी 0, बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ के वेक्टर टू के वेक्टर इट इज 1, ठीक है भाई। देखो तो अब करो भाई 2i कैप इंटू 2i कैप कितना हो जाएंगे 2 2 4, आई कैप क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या हो जाएगा 1 1 इंटू 2 2 4, कितने होंगे 4, और इसके साथ 0 हो जाएगा, इसके साथ 0 हो जाएगा तो हम नहीं लिखते हैं। 3 को 3 के साथ करोगे कितना हो जाएगा, तो देखो 3j कैप हम लिख देते हैं पहले, 3j कैप डॉट 3j कैप, तो वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3j, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 3j, अब cos 0 डिग्री, तो 3j आई कैप क्या हो जाएगा बताओ, आई कैप 1 होगा, 3 इंटू 1
इंटू 3 इंटू 1 कॉस 0 1, तो 3 3 जा 9। सिमिलरली इसका क्या होगा, 3 3 जा 9, तो प्लस 9। अगर हम इसके साथ करते हैं तो सबसे पहला चीज़ क्या होगा भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, क्या प्लस हो जाएगा। देखो माइनस को बाद में रखो, क्या करो भाई, पहले के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएंगे, 1 होंगे, और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस, माइनस भी है ना, तो माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, +1। तो कितना होगा भाई, 4 9 9 1 10 और 4 14, ये क्या होंगे 14, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, और हम रिजल्ट को देखते हैं, इसको मिटाते हैं इधर, अब आप क्या कीजिए, बी डॉट सी, इस टर्म का तो हम कर लिए, बी डॉट सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डॉट सी। तो देखो बी डॉट सी क्या हो जाएगा, ये बी है और ये सी है, आई कैप क्या होगा, 1 होगा, लेकिन माइनस है तो -1 डायरेक्ट कर रहे हैं। बाकी इसका अगर किसी के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, इन दोनों के साथ होगा तो सिर्फ इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 2, प्लस में 2 होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 -4, तो कितना हो गया टोटल भाई बताओ, 4 1 5 प्लस 2 -3। सिमिलरली ए डॉट सी, रिजल्ट ऑफ ए डॉट सी ए एंड सी को देखो भाई, ए और सी को करो, 2 होंगे 2, अगेन 3 और 1, जे कैप 3 1 प्लस 3 एंड प्लस माइनस -1, कितना होंगे 5 1 4, ए डॉट सी हो गया। बी डॉट सी कितना होगा, बी डॉट सी वैसे तो ए डॉट सी तो हो ही गया, बी डॉट सी देखो, बी डॉट सी आ गया क्या, बी डॉट सी तो आ ही गया, बी डॉट सी बराबर कितना है, -3 है। बी डॉट ए भी क्या, सही है ना, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी, तो ए डॉट ए सिंपली स्क्वायर होगा, फिर बी डॉट सी फिर ए डॉट सी बी डॉट ए होगा ना रे भाई साहब, यहाँ पर बी डॉट ए दो, ठीक है, बी डॉट ए दे दो, ये ए है, तो बी डॉट ए का भी निकाल लो भाई, बी डॉट ए का देखो, बी डॉट ए का क्या हो जाएगा, बी डॉट सी के प्लेस पर है बी डॉट सी, हाँ बी डॉट ए की जगह पर निकालो, बी डॉट ए क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, -2 2 इंटू 1 -2, 3 इंटू 2 3 2 जा 6, प्लस में 6 होगा, अब 4 इंटू 1 माइनस प्लस 4, 6 4 10 -2 इज इक्वल टू 8। अब क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, नाउ पुट द वैल्यू इन फर्स्ट, आप फर्स्ट में वैल्यू को पुट करो, क्या आ जाएगा बताओ, ए क्रॉस बी इंटू ए क्रॉस सी, देखो रिजल्ट क्या होगा, ए डॉट ए की जगह पर क्या रखोगे, 14 अगेन इंटू बी डॉट सी मल्टीप्लाई करो,
मल्टीप्लाई के लिए साइन दे दो, ऐसे दे दो क्योंकि हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें। बी डॉट सी कितना है -3, फिर माइनस है -3 के साथ हो रहा है माइनस ए डॉट सी। ए डॉट सी का रिजल्ट कितना है, ए डॉट सी का 4 इंटू बी डॉट ए। बी डॉट ए का रिजल्ट कितना है 8 है, ठीक है। देखो 14 3 जा -42, अब माइनस 8 4 जा 32, तो -42 और 32 कितना हो जाएगा 2 2 4 4 3 7 -74 आंसर इसका हमें मिला। आंसर मिल रहा है क्या, यस -74। चलिए हमने इस क्वेश्चन को भी देख लिया, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम क्या करते हैं, 4 वेक्टर का देखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं 4 वेक्टर का क्या होता है। उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड अप करेंगे। चलो इसको मिटाते हैं, नोट करो, मिटाते हैं इसको। यहाँ पर दे दो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, स्केलर की जगह पर आप 8 नंबर हेडिंग में दो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। और हमारा जो वेक्टर वाला पार्ट है, प्रोडक्ट वाला पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है, वो यहाँ पर आके हमारा क्या हो जाएगा, आज एंड अप हो जाएगा। आज हम इस मल्टीप्लिकेशन वाले वेक्टर चैप्टर एंड अप करते हैं और बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट में और डेप्थ में स्टडी करेंगे। क्या है, कितना नंबर, 8 नंबर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट होंगे 4 वेक्टर का, जैसे कि A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D। देखो स्केलर प्रोडक्ट में क्या था, यहाँ पर डॉट था, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है, क्रॉस आ गया, C क्रॉस D दे दो भाई, ठीक है। इसमें क्या आ गया, यहाँ पर उसमें क्या था, डॉट था, लेकिन इसमें आया क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसका भी रिजल्ट आएगा एक वेक्टर में ही और इसका भी वेक्टर में आएगा। और फिर वेक्टर को वेक्टर से हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो जो अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो भी वेक्टर में ही होगा। इसीलिए इसका क्या नाम है, वेक्टर प्रोडक्ट। और कितने वेक्टर हैं इनमें इन्वॉल्व, तो 4 वेक्टर्स इनमें इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ठीक है। तो इसकी जो रिजल्ट आएगी, ये रिजल्ट हम देखते हैं ए बी डी क्या हो जाएगा भाई बताओ, वेक्टर ए बी लिखते हैं, घबराना नहीं है, डी वेक्टर डी इंटू वेक्टर सी, ए बी डी इंटू वेक्टर सी। फिर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी सी ही होगा ना, हाँ, ए बी सी इंटू वेक्टर डी, ए बी सी इंटू वेक्टर डी। ए ये है, ए बी सी इंटू वेक्टर डी। ये क्या है भाई, ये तो वही है बात ना, वही वेक्टर है। कौन सा वेक्टर, जो हम बताए थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये जो रिजल्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है, और ये है क्या, वेक्टर है। तो स्केलर के साथ वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या हो जाएगा, स्केलर इंटू वेक्टर, क्वांटिटी इंटू वेक्टर, 2i कैप। ये क्या है, स्केलर है, ये क्या है, वेक्टर है। तो ये ब्रैकेट के अंदर वाले जो क्वांटिटी है ये स्केलर है, सपोज के लिए हम मानते हैं 2 ही नहीं होगा, और ये जो बाहर में क्वांटिटी है ये क्या है, वेक्टर है। अल्टीमेटली जब दोनों मल्टीप्लिकेशन होंगे तो क्या होगा, वेक्टर ही मिलेगा। तो ये वो है। और ये जो है ये हम अरेंजमेंट किए हैं, कैसा अरेंजमेंट है भाई, ये इस टाइप का अरेंजमेंट है, इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट हमारे सामने में दिख रहा है। देखो ये है ए, जिस तरह ऑर्डर है उस ऑर्डर में हमें पुट करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड डी, ठीक है। ए बी डी
या ए बी सी, ए बी डी हो गया, दूसरा में क्या है ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी है, ये वो है, ठीक है ना। चलो हम इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं, ये कैसे आएगा। तो हम ज़्यादा डीप में नहीं, क्या कहते हैं डीप नहीं, मतलब ज़्यादा हम लेंदी प्रोसेस में नहीं जाएंगे, हमारे पास जो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, उस नॉलेज के बेस पर हम इसको फर्दर ब्रेक करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। आप इसमें क्या कीजिए, वेक्टर और ए और बी को क्या कीजिए, आर एज्यूम कीजिए। लेट अस एज्यूम लेट ए क्रॉस बी। अब हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी को आर, वेक्टर आर एज्यूम, ठीक है। तो देखो भाई, फ्रॉम LHS में देखो, फ्रॉम LHS से क्या देख दो, वेक्टर आर क्रॉस सी क्रॉस डी। चलो भाई, वेक्टर आर को आप क्या करोगे, सी क्रॉस डी करोगे तो क्या होगा बताओ, इससे इसको पहले मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, वेक्टर आर क्रॉस डी इंटू वेक्टर सी, आर क्रॉस डी इंटू वेक्टर सी होगा क्या। चलो भाई, अब माइनस आर क्रॉस सी, वेक्टर आर क्रॉस सी इंटू वेक्टर डी। अभी हम जस्ट पढ़े हैं, ठीक है। आर क्रॉस दिए थे क्या, आर क्रॉस होता है क्या डी, नहीं भाई ये बिंदु होता है, वही तो हम कह रहे हैं, आर क्रॉस कैसे होगा, ये होता है, ये पढ़े हैं। तो इसी रिजल्ट को हम यूज करते हैं, देखो क्या लिखेंगे, आर के प्लेस पर हम क्या कर देते हैं बताओ, आर के प्लेस पर हम जो पुटअप किए थे उसको लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी इंटू वेक्टर डी, और फिर क्या हो जाएगा, वेक्टर सी, ठीक है। वेक्टर सी को रखें, अगेन आर के प्लेस पर ए क्रॉस बी इंटू सी के टर्म पर सी देंगे इंटू वेक्टर डी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर डी इंटू वेक्टर सी। लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हैं भाई हम बताओ, देखो क्यों लिखे हम बता देते हैं। हम बताए थे ये क्या है, हमारे पास वेक्टर ए है, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी और इसको ले लो डी, ठीक है। तो डी के साथ क्रॉस, डी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, डी के ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो ए क्रॉस बी। और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ए कैसे लिख सकते हैं, ए बी डी, ना कि डी ए बी, डी ए बी भी लिख सकते हो भाई, ए बी डी ऐसे भी लिखो, कैसे लिखे, ए बी डी तीनों को हम एक साथ लिख दिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी डी ए, बी डी ए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी ए बी, डी वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी लिख सकते हैं। तो हम तो वही चीज़ यूज किए हैं ना, ए बी डी है, मतलब डी को हम बाहर में रखे हैं, ए क्रॉस बी को, तो हम इसको सिंपली इस फॉर्म में लिख लिए, ए बी डी इंटू, ए बी डी कहाँ है, ए बी डी ये फॉर्म है,
क्या लिखे हैं, बी डी ए, फिर क्या है डी डी ए बी है, ये डी है, याद रखना ये डी है। चलो भाई इसको हम लिख लिए, इसको भी लिखो। ए बी सी को, ए बी है सी के जगह पर, यहाँ पर ये बैठाओ, सी के जगह पर अगर बैठाओगे डी के जगह पर सी बैठाओगे तो देखो ये है ना, सी बैठाओगे डी के जगह पर सी बैठाओगे, बैठाओ डी के जगह पर सी बैठाओगे तो आप क्या लिख सकते हो, ए बी सी डायरेक्ट लिख सकते हो, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इनटू वेक्टर डी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी, तीनों को हम एंटी क्लॉक वाइज में लिखें इंटू डी। तो फाइनली हमारा रिजल्ट भी आ ही गया। अब हम इसको मिटाते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख लो ए बी डी इंटू वेक्टर सी माइनस ए बी सी इंटू वेक्टर डी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक चीज और जान लो, 9th नंबर थोड़ा सा छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कोप्लेनर वेक्टर। 9th नंबर हम हेडिंग देते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, हमारा खत्म हुआ चैप्टर कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है भाई, देखो इसको पहले डिफाइन करते हैं, ए सेट ऑफ वेक्टर्स which lying in same plane, lying in a same plane, that vectors is called coplanar vector, coplanar वेक्टर। मतलब क्या हुआ कि देखो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर का सेट है, वेक्टर का सेट हम बाद में लिखेंगे, लेकिन यहां पर देखो एक हम ज्योमेट्री बनाते हैं, इस शेप का है, ये हमारा एक 3 डायमेंशनल प्लेन है, ये हमारा 3 डायमेंशनल प्लेन है। इस प्लेन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस भाई, इसको आप एक्स एक्सिस लो, ये जो प्लेन है ये प्लेन वाई एक्सिस एंड दिस प्लेन विल टेकन एज जेड एक्सिस। नाउ इस प्लेन में देखो कि ये जो प्लेन है इसमें वेक्टर होंगे, बहुत सारे वेक्टर होंगे, एंड दिस वेक्टर्स हैव इन डिफरेंट डायरेक्शन बट रिस्ट्रिक्शन इज ओनली लाइंग ऑन दिस प्लेन। हमारा रिस्ट्रिक्शन ये वेक्टर जो भी है, जितने भी वेक्टर्स हैं वो सभी डायरेक्शन में है। मतलब क्या, अगर ये सेट होंगे ये सभी डायरेक्शंस में है, ठीक है ये वेक्टर, लेकिन इस पर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये एक ही प्लेन में है, ये ना तो क्या है जेड एक्स प्लेन में है, ना तो वाई जेड प्लेन में है। वाई जेड मतलब बैक वाले प्लेन, ना तो इस प्लेन में है, ओनली एक्स और वाई प्लेन में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे वेक्टर को, एक प्लेन में जो एग्जिस्ट करता है, ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। तो मान के चलो कि इसमें बहुत सारे वेक्टर्स हैं, तो बहुत सारे वेक्टर्स हैं तो हम क्या कहेंगे, V इक्वल टू सेट है, वेक्टर का सेट है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई बताओ, तो V1 होगा एक वेक्टर, प्लस V2 होगा दूसरा वेक्टर, प्लस V3 होगा, प्लस V4 एंड प्लस ऑन सो ऑन Vn। मतलब ये हमारा वेक्टर का एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में वेक्टर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो जो कोप्लेनर वेक्टर होगा तो वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा बताओ, ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर मैथमेटिकली, देखो इन मैथमेटिकली अगर हम बात करें, मैथमेटिकली
तो देखो, अगर हम एज्यूम करते हैं लेट ए बी वेक्टर है एंड वेक्टर सी आर एग्जिस्ट इन सेम प्लेन देन क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर 0। ए बी सी के जगह पर आप स्मॉल भी यूज कर सकते हो, हम वेक्टर को लिखें, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, ए बी सी कैसा है भाई, ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी विल बी इक्वल टू 0। तो कोप्लेनर वेक्टर में अगर कोप्लेनर वेक्टर है तो कोप्लेनर वेक्टर में अगर हम 3 वेक्टर्स को स्केलर प्रोडक्ट करें तो स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे भाई साहब, उसके बाद हम लोग पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड सेपरेशन वेक्टर की बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगा उस क्लास में हम लोग पोजीशन, सेपरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे और उसमें भी बहुत दूर तक जाएंगे, एक एक टॉपिक को लेकर बहुत दूर तक जाएंगे। तो कहीं जाइए नहीं, बने रहिए और हमें भी मोटिवेट कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए और हम आपके लिए ऐसे लेक्चर लाते रहें। ठीक है, तब तक के लिए, इतना देर बने रहने के लिए, आप हमारे साथ इतना देर बने हैं, तब तक के लिए थैंक यू मेरे तरफ से, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, यही मेरी आपसे एक आशा रहती है। थैंक यू एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।